Hello students, today I have brought one topic in EVS subject and that's regarding clothes. जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं, आज हमारा टॉपिक उसके ऊपर है और ये वीडियो क्लास फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके अकॉर्डिंग हमने इसको इजी लैंग्वेज में लिया है। तो सबसे पहली बात, क्लॉथ्स क्या होते हैं? क्लॉथ जो आप लोग पहनते हैं, हम लोग डेली पहनते हैं, हमारे घर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो अलग होते हैं। आप जो स्कूल जाते हो, जॉब पे जाते हो, ऑफिस में, फिर वो क्लॉथ्स अलग होते हैं। जब आप खेतों में जाते हैं तो आपके क्लॉथ्स अलग होते हैं। सो हम जो वेशभूषा पहनते हैं, हम जो वस्त्र पहनते हैं, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो वस्त्र, ठीक है, वस्त्र हम कैसे पहनते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, क्लॉथ्स आर वर्न टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी देती हूँ। हम पहला क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स। अगर आपके स्टूडेंट्स की बुक्स में क्वेश्चन है तो आप हमारा ये आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा, क्लॉथ्स आर वर्न टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। हमें बारिश से, धूप से, गर्मी से, ठंड से, इंसेक्ट से बचाने के लिए भी हम क्लॉथ्स पहनते हैं। अब आप बात करें इंसेक्ट कैसे, तो गर्मियों में मस्किटोज कितने सारे होते हैं, तो आप लोगों को कहा जाता है कि फुल स्लीव्स के शर्ट पहने रात के समय में, और आप तो खेलने जाते हो बगीचे में, गार्डन में, तो क्या कहा जाता है कि हमें फुल स्लीव्स की शर्ट पहननी चाहिए, क्योंकि जो मच्छर होते हैं, वास्प होता है, ततैया वगैरह, उन सबसे बचने के लिए। तो क्लॉथ्स हमें इस तरीके से मदद करते हैं। सो अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है तो आप वी वेयर से भी कर सकते हैं। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट। आप अपना आंसर और छोटा बना सकते हैं, वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। आपका आंसर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे, वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, हीट, इंसेक्ट्स, विंड, ट्रीज। तो आप इस अकॉर्डिंग इस आंसर को छोटा भी लिख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 10 कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लॉथ्स आर वर्न एज पर सीजन, ओकेजन, प्रोफेशन एंड एनवायरनमेंट। अब बताओ, जो इंसान राजस्थान में रहता है, डेजर्ट में रहता है, क्या वो जो कपड़े पहनते हैं, या वो लोग जो बर्फीले इलाके में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं जहाँ हमेशा बर्फीली रहती है, उनके कपड़े, या वो लोग जो केरला में रहते हैं, समुद्रों के आसपास रहते हैं, क्या इन सब के कपड़े सेम हो सकते हैं? नहीं। सो हम जो वस्त्र पहनते हैं वो बहुत बातों पे डिपेंड करता है। हम वस्त्र पहनते हैं सीजन के हिसाब से। हम जो गर्मी में अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, और बरसात में हमारे वस्त्र अलग होते हैं। दूसरा, ओकेजन, ओकेजन के हिसाब से भी हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। आप जब घर में रहते हैं तो आप साधारण वस्त्र पहनते हैं, आप बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आपके ड्रेस डिफरेंट होता है, आप शादी में जाते हो, वेडिंग्स में जाते हैं तो आपकी ड्रेस डिफरेंट होती है, आप किसी एनुअल फंक्शन में जा रहे हो तो आपकी ड्रेस डिफरेंट होती है, आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आप कबड्डी खेलने जा रहे हो, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप ताइक्वांडो खेलने जा रहे हो, आपकी ड्रेस डिफरेंट होती है। तो ओकेजन के हिसाब से भी आपकी ड्रेस अलग होती है, आपके क्लॉथ्स अलग होते हैं। सेकेंड है प्रोफेशन। हमारे जॉब के हिसाब से भी हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग हमारी ड्रेस होती है। अब देखिए, डॉक्टर की ड्रेस आपने देखी, व्हाइट कोट होता है और स्टेथोस्कोप होता है, तो वो किसकी ड्रेस है? डॉक्टर की ड्रेस है। आपने नर्स की ड्रेस देखी है, नॉर्मली ब्लू सूट्स होते हैं, और अधिकतर पहले टाइम में व्हाइट कलर का घुटनों तक एक स्कर्ट हुआ करती थी, व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर का कैप हुआ करता था। आपने जज की ड्रेस देखी है, बिल्कुल काला गाउन पहनते, काला कोट होता है लंबा सा। आपने वकील की ड्रेस देखी है, वकील, एडवोकेट, व्हाइट ड्रेस होता है और ऊपर से ब्लैक कलर का कोट होता है। तो हम प्रोफेशन के हिसाब से भी हमारी ड्रेस अलग होती है। कबड्डी के जो प्लेयर होते हैं उसकी ड्रेस, उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। क्रिकेट, आपने क्रिकेट का ड्रेस देखा कैसे होता है, बिल्कुल हाथ में गियर होते हैं, ड्रेस अलग होता है। स्विमर, जो बच्चे स्विमिंग करते हैं उनकी कॉस्ट्यूम अलग होती है। तो प्रोफेशन के हिसाब से भी हमारे कपड़े अलग होते हैं। गेम, अलग अलग गेम के अलग अलग
होते हैं। सो उसके बाद एनवायरमेंट के हिसाब से भी हमारे कपड़े अलग होते हैं। एनवायरमेंट का मतलब जहाँ पर पूरे साल बहुत तेज धूप होती है, तो वहाँ के लोग तो कभी भी वूलन कपड़े नहीं पहनेंगे, वहाँ के लोग तो कभी भी रेनी कपड़े नहीं पहनेंगे। अब ऐसे जगह जहाँ पर अधिकतर बर्फ गिरती है, भारत में हम बात करें जम्मू कश्मीर में ऐसे कई हिस्से हैं, लद्दाख में तो अधिकतर पूरे साल बर्फ रहती है, तो जो लोग वहाँ रहते हैं क्या वो कॉटन की क्लॉथ्स पहन सकते हैं? नो। सो हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह के हिसाब से भी हमारे वस्त्रों में बदलाव होता है, या हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं ना। अब हमें इसमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट डिफरेंट ओकेजन in which we wear different clothes। ये क्वेश्चन का जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि डिफरेंट ओकेजन्स में हम डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, तो वो सीजन हो सकता है, वो ओकेजन हो सकता है, वो प्रोफेशन हो सकता है, और वो आपका एनवायरमेंट हो सकता है। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू वी वेयर ड्रेस, when do we wear different ड्रेसेस। ये भी आपका सवाल हो सकता है, हम डिफरेंट ड्रेसेस कब पहनते हैं, ये सवाल भी हमारा हो सकता है। तो हम डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं सीजन के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से और एनवायरमेंट के हिसाब से। सो आप इस नोट को किसी भी तरीके से क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन का ये जवाब हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल एनिमल फाइबर। हम क्लॉथ कैसे बनाते हैं, किस चीज से बनता है क्लॉथ? सो क्लॉथ बनता है नेचुरल फाइबर एंड एनिमल फाइबर। सो आप बोलते हो, व्हाट डू वी यूज टू मेक क्लॉथ्स। हम व्हाट डू वी यूज टू मेक क्लॉथ्स, हम क्लॉथ बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? आपका जवाब होगा, वी यूज नेचुरल फाइबर एंड एनिमल फाइबर टू मेक क्लॉथ्स। ये भी आपका जवाब हो सकता है। सेकेंड, व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ, ये भी हो सकता है, व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ। व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ, क्लॉथ किसके बने होते हैं? हम कहेंगे क्लॉथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर एंड एनिमल फाइबर। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर एंड एनिमल फाइबर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि जो क्लॉथ्स होते हैं या वो नेचुरल फाइबर से बनेगा या वो एनिमल फाइबर से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर मीन्स जो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है, एक्चुअली आपको फाइबर भी नहीं पता, फाइबर का मतलब रेशा, रेशा जिससे कपड़े बनते हैं, छोटे छोटे धागे की तरह होते हैं, छोटे छोटे, फाइबर का मतलब होता है रेशा। तो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनसे हम कपड़े बनाते हैं। वो रेशे हम जानवरों से भी ले सकते हैं उनके बालों के जरिए, और हम वो प्लांट से भी ले सकते हैं, कॉटन से भी। सो फाइबर हमें कैसे मिलेगा? हमें कॉटन से फाइबर मिलता है और ये है आपका प्लांट फाइबर। सो आपका प्लांट फाइबर केवल कॉटन है और ये हमें कॉटन प्लांट से मिलेगा। सेकेंडली, आपके एनिमल फाइबर में दो फाइबर है, वूल और सिल्क। ये हमारे एनिमल फाइबर है, वूल और सिल्क। सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वर्म से, और वूल तो हमें बहुत सारे जानवरों से मिलता है, वो हम आपको बताएंगे। सो अब आप हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? तो हमारा जवाब होगा, नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ये आपका जवाब होगा। लिख देते हैं आप लोगों के लिए, इजी होगा।
नेचुरल फाइबर्स आर एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। सो ये आपका क्वेश्चन बनेगा और इस प्रकार आपका आंसर होगा। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, नेम एनी प्लांट फाइबर, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेम एनी प्लांट फाइबर, तो हमारा जवाब होगा कॉटन फाइबर। नेम एनी प्लांट फाइबर, तो हमारा जवाब होगा कॉटन फाइबर, जो कि कॉटन प्लांट से मिलता है। फिर आपका होगा नेम एनी एनिमल फाइबर, नेम एनिमल फाइबर्स करते हैं, नेम एनिमल फाइबर्स, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा आंसर होगा वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स, ये आपका जवाब होगा वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। तो सेकंड क्लास के बच्चे ये आसानी से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो आप ये मत लगाइए, आप लिखो बस वूल एंड सिल्क, ठीक है। फर्स्ट क्लास के बच्चे तो वूल एंड सिल्क चलेगा, आपको सेंटेंस करने की नीड नहीं है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये फाइबर्स कैसे मिलते हैं। सो सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं इनकी खेती भी होती है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो सेकंड, हमें वूल कहाँ से मिलता है। वूल हमें मिलता है रैबिट से, गोट से, शीप से और कैमल से। कितने हैरानी की बात है, हमें इन जानवरों से ऊन मिलता है और इन ऊन का अलग अलग नाम है और अलग अलग प्रकार के इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आप इसमें कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मैजिक बना सकते हैं और बच्चा उसको फिल कर सकता है। सेकंड, कॉटन हमें कैसे मिलेगा, कॉटन प्लांट से। अब केवल एक ये जो नोट है हम इसको फिलअप कर सकते हैं, वी गेट सिल्क फ्रॉम डैश, तो बच्चा लिखेगा सिल्क वॉर्म। वी गेट वूल फ्रॉम डैश, बच्चा लिख सकता है शीप, कैमल, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको ऑप्शन में क्या क्या दिया है। वी गेट कॉटन फ्रॉम डैश, शुगर केन या कॉटन प्लांट, तो वो बच्चा उसको टिक करेगा। सो आप केवल इस लाइन में आपके मैजिक बना सकते हैं, फिलअप बना सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है टेरिकॉट। टेरिकॉट क्या होता है, टेरिकॉट एक मैन मेड फाइबर है, मैन मेड फाइबर मेड ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन। टेरिलिन एंड कॉटन, जब हम टेरिलिन और कॉटन को मिलाएंगे तो जो कपड़ा बनेगा उसका नाम होता है टेरिकॉट। आप देखो इसमें टेरिलिन का टेरी वर्ड यूज किया है और कॉटन का कॉट वर्ड यूज किया है। कितना इजी है याद करना, टेरिलिन का टेरी और कॉटन का कॉट, तो ये मिलके बनेगा टेरिकॉट। टेरिकॉट, तो आपको लर्न हो जाएगा कि टेरिकॉट एक मैनमेड फाइबर है, ये नेचुरल नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक है ये, और ये टेरिलिन और कॉटन से मिलेगा। अब आप इसको ट्रू फॉल्स करके भी बना सकते हैं। आप इसको बच्चे को क्वेश्चन आंसर आप बोलेंगे व्हाट इज टेरिकॉट, तो हमारा आंसर होगा मैन मेड फाइबर मेड ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन। आपका ये भी हो सकता है टेरिकॉट इज मेड ऑफ डैश, बच्चा लिखेगा टेरिलिन एंड कॉटन। आप इसको उस तरीके से मैचिंग हो सकता है, टेरिकॉट, शीप, गोट, सिल्क वॉर्म, और यहाँ पे उसके ऑप्शन दीजिए और बच्चा उसको मैचिंग भी करेगा। अब वो आपको देखना है, आप टीचर्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, वो आपको देखना है कि किस मैटर को हम मैचिंग फॉर्म में दें, किस मैटर को हम फिलअप फॉर्म में दें और किस मैटर को हम ट्रू फॉल्स में दें। जहाँ आपको लगता है बच्चे को डिफिकल्ट है लिखने के लिए, उस चीज़ों का आप मैचिंग बनाइए। जहाँ आपको लगता है बच्चे को ये स्पेलिंग लिखने में मुश्किल है, इसको आप फिलअप फॉर्म में दीजिए और फिलअप फॉर्म में भी आप वर्ड दे दो, क्योंकि बच्चे को जब वर्ड मिलता है तो वो इजी करता है। जो आपको इजी लगता है वो आप क्वेश्चन आंसर में दीजिए, जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आप मैजिक में देना या फिलअप में देना, और बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करवाइए। नेक्स्ट है आपका मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। सो मैन मेड फाइबर्स का नाम आर्टिफिशियल फाइबर भी है, इसका नाम सिंथेटिक फाइबर भी है। सो मैन मेड फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर तीन नाम से बुलाते हैं। सो फाइबर मेड बाय मैन, इंसान जिस फाइबर को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर या
सिंथेटिक फाइबर या हम इसको कहेंगे आर्टिफिशियल फाइबर। इसमें देखिए नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन की रस्सियां बनती हैं, रोप्स नायलॉन की, पॉलिस्टर। अब हमारे पास तीन हो गए, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिन। आप क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं, नेम 3 मैन मेड फाइबर, नेम 3 मैन मेड फाइबर, और बच्चा इन तीनों का नाम लिखेगा, टेरिन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। अब हम बताते हैं कि हम जो क्लॉथ्स हैं वो हम किस हिसाब से पहनते हैं। तो सीजन के हिसाब से भी हम क्लॉथ्स पहनते हैं। आजकल गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के बने हुए क्लॉथ्स हम गर्मियों में पहनते हैं। और ये हम क्यों पहनते हैं, हमारे बदन को ये ठंडा रखता है और पसीने को सोखता है। सो टू कीप अवर बॉडी कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट, हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स और समर में। तो अब आप इसमें ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, विच क्लॉथ डू वी वियर इन समर, विच क्लॉथ डू वी वियर इन समर। हमारा जवाब होगा वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। आप इसको वाई कर दीजिए, वाई लगाइए, वाई डू वी वेयर cotton cloths in summer, cotton cloths in summer। आप ये भी सवाल हो सकता है, why do we wear cotton cloths in summer। हमारा जवाब होगा we wear cotton cloths in summer to keep us cool and absorb sweat, to keep us cool and up। अगर आपके बच्चे स्लो लर्नर है तो आप इतना आंसर लिखिए, to keep us cool and absorb sweat। वैसे आपका आंसर ये ओके है, हमारे सभी बच्चों के लिए आंसर ओके है। टू कीप अस कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट, हमें ठंडा महसूस हो और हमारा पसीना सोखे, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, ठीक है। तो समर में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ। और हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, ताकि हमें कूल महसूस हो और स्वेट भी हमारा एब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट है आपका, विंटर में हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं, वूलन, और वूलन क्लॉथ में कैसे रखते हैं, वार्म। अब आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा, विच क्लॉथ डू वी वेयर इन विंटर, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। नाउ why do we wear woolen cloths in winter, ये आपने क्वेश्चन बुक्स में होगा, why do we wear woolen cloths in winter। तो हम आंसर करेंगे टू कीप आवर बॉडी वार्म, बस इतना छोटा सा आंसर लिखो। फर्स्ट का बच्चा भी कर सकता है, सेकंड का बच्चा भी कर सकता है। टू कीप अवर बॉडी वार्म, अपने बदन को गर्म रखने के लिए हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं विंटर में, राइट। सेकंड आपका होगा, विच क्लॉथ डू वी वेयर इन विंटर, तो हम क्या लिखेंगे, वूलन क्लॉथ। विच क्लॉथ डू वी वियर इन विंटर, हम विंटर में कैसे क्लॉथ पहनते हैं, तो आप लिखिए वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। सो यहाँ पे तो आपके ऊपर ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन है, तो बच्चा इसको कर पाएगा। सो वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, हम विंटर में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं कर सकता तो आप लिखिएगा वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, इतना भी ठीक है, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, इतना आंसर भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रेन में कैसे कपड़े पहनते हैं। जब आपका रेनी सीजन होता है तो आप रेन कोट यूज करते हैं, रेन कोट। रेन कोट क्या करता है, रेन कोट हमें बारिश से बचाता है। सो व्हाट डू वी वेयर इन रेनी सीजन, सो वी वेयर रेन कोट, वी वेयर रेन कोट, 3 वर्ड्स में आंसर हो जाएगा। व्हाई डू वी वेयर रेन कोट इन रेनी सीजन, तो हम करेंगे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, बस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। व्हाई डू वी वेयर रेन कोट इन रेनी सीजन, तो हमारा आंसर होगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, इतना इजी, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पेशल क्लॉथ। स्पेशल क्लॉथ्स क्या होते हैं, क्लॉथ्स वॉर्न बाय
लोग अलग अलग अवसरों के लिए जिन कपड़ों को पहनेंगे वो हमारे स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप स्पेशल क्लॉथ्स का ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्लॉथ वॉर्न बाय डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट पर्पस, ये हमारे स्पेशल क्लॉथ्स हैं। अब यूनिफॉर्म देखिए, आपने देखा है कि यूनिफॉर्म हमारी स्पेशल क्लॉथ्स है। यूनिफॉर्म, डॉक्टर की यूनिफॉर्म अलग होती है, नर्स की यूनिफॉर्म अलग होती है, वकील की यूनिफॉर्म अलग होती है, सोल्जर सिपाही की यूनिफॉर्म अलग होती है, पुलिस की यूनिफॉर्म अलग होती है। तो वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? डेफिनेशन के लिए आपके लिए इजी बनाया हम लोगों ने, पर्टिकुलर ड्रेस वॉर्न एज पर प्रोफेशन, इतना सा डेफिनेशन है बस आपका। व्हाट इज यूनिफॉर्म? आपका क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिफॉर्म, तो आपका जवाब होगा पर्टिकुलर ड्रेस वॉर्न एज पर प्रोफेशन, बस छोटी सी डेफिनेशन, पर्टिकुलर ड्रेस वॉर्न एज पर प्रोफेशन, ये आपका यूनिफॉर्म। हमने आपको एग्जांपल दिए, नर्स का अलग है, सोल्जर का अलग है, डॉक्टर का अलग है, जज का अलग है, पुलिस का अलग है ना, प्लम्बर का अलग होता है, आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं उनकी ड्रेस अलग होती है, लाइक दैट। नाउ डेकोरेटिव क्लॉथ्स, डेकोरेटिव क्लॉथ्स क्या होते हैं? डेकोरेशन का मतलब जो हमें सजाते हैं, जो हमें सुंदर बनाते हैं, डेकोरेशन का मतलब यही होता है। सो डेकोरेटिव क्लॉथ का मतलब वो क्लॉथ जो हमें सुंदर बनाते हैं, जो हमारी साज और सज्जा को निखारता है। सो डेकोरेटिव क्लॉथ का हम करेंगे क्लॉथ वॉर्न एट फंक्शन या ओकेजन, इतना बस, क्लॉथ वॉर्न एट फंक्शन और ओकेजन। अब हमने एग्जांपल दिया, अब जब वेडिंग होती है तो हम कितने सुंदर कपड़े पहनते हैं, हम जब बर्थडे होता है तो कितने सुंदर कपड़े पहनते हैं, एनिवर्सरी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, भाई बहन की एनिवर्सरी है, शादी की, तो हम कितने सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो जो सुंदर कपड़े हम अलग अलग ओकेजन में पहनते हैं वो हमारे डेकोरेटिव क्लॉथ्स होते हैं। डेकोरेटिव क्लॉथ्स का नाम क्यों है? क्योंकि वो हमें डेकोरेट करता है, क्योंकि वो हमें सुंदर बनाता है। नेक्स्ट है बेटा ट्रेडिशनल ड्रेस। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिलीजन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है तो यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे ड्रेस है। क्रिश्चियन लोगों की ड्रेस अलग होती है, मुस्लिम लोगों की ड्रेस अलग होती है, हिंदुओं की ड्रेस अलग होती है, फारसी लोगों की ड्रेस अलग होती है, तो वो होता है ट्रेडिशनल ड्रेस। हमारे भारत में अब 28 राज्य हैं, है ना स्टूडेंट्स, पहले 29 थे अब 28 है। इंडिया में अब 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स की ड्रेस अलग है क्योंकि उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी परंपरा अलग है। तो ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होता है? क्लॉथ एज पर ट्रेडिशन, इतना इजी डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्लॉथ एज पर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के हिसाब से जो हम कपड़े पहनेंगे वो हमारे ट्रेडिशनल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के लोगों की ड्रेस अलग होगी, राजस्थान के लोगों की ड्रेस अलग होगी, क्योंकि उनका ट्रेडिशन भी अलग है, क्योंकि उनकी परंपरा अलग है, क्योंकि उनका धर्म अलग है, क्योंकि उनकी रीति रिवाज अलग है। सो हमारा होगा व्हाट इज ट्रेडिशनल ड्रेस, आप आंसर लिखेंगे क्लॉथ एज पर ट्रेडिशन, क्योंकि आप सेकंड क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे, तो आपके लिए हम छोटा आंसर बनाएंगे। उसमें आप एग्जाम्पल देखो, कश्मीर में जो ड्रेस पहनी जाती है उसको कहते हैं फिरन, PHIRAN, फिरन, ठीक है। कश्मीर के लोग जिस पारंपरिक वस्त्र को पहनते हैं उसका नाम है फिरन। उसी प्रकार से पंजाब में और हरियाणा में धोती कुर्ता पहना जाता है। पंजाब और हरियाणा में जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं। हरियाणा में और पंजाब में, हरियाणा में पगड़ी पहनी जाती है, टर्बन, ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। पंजाब के लोग पगड़ी पहनते हैं, उसको भी टर्बन कहते हैं। तो ये हमारी पारंपरिक ड्रेस है, ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। सो ये हमारे एग्जाम्पल हुए। लास्ट है आपका केयर ऑफ क्लॉथ्स। देखो क्लॉथ हमको कितनी मदद करते हैं, वो हमें बारिश से बचा रहा है, धूप से बचा रहा है, मच्छरों से बचा रहा है, ततैया से बचा रहा है। तो क्या हमें क्लॉथ्स की केयर नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए बेटा। सो हम लोग कपड़ों की देखभाल कैसे करेंगे? हम कपड़ों की देखभाल करेंगे वॉश रेगुलरली। आप छोटे क्लास के बच्चे हो, सेकंड क्लास के बच्चे हो, फर्स्ट क्लास के हो, तो इसीलिए आपको आंसर छोटा लिखेंगे। वॉश रेगुलरली मतलब कपड़ों को रेगुलरली हमें वॉश करना है। नेक्स्ट है आयरन रेगुलरली, और हमें कपड़ों को आयरन भी रेगुलरली करना है। तो अगर आप कपड़ों को रेगुलरली धोओगे, फिर अगर आप उनको प्रेस करोगे, तो जो ये क्लॉथ है ये ड्यूरेबल होता है, ये जल्दी से फटता नहीं है, और ये आपके बदन को सुरक्षित रखता है। अगर आप गंदा कपड़ा पहनोगे तो आपको खुजली होगी,
शरीर की बीमारियां होंगी, स्किन प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप साफ कपड़ा पहनोगे तो आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और तीसरी बात क्या है कि कपड़े लॉन्ग लास्टिंग होंगे, कपड़े जल्दी फटेंगे नहीं। सो व्हाई वी शुड टेक केयर ऑफ क्लॉथ, बिकॉज क्लॉथ्स बिकम्स डेकोरेटिव, we do not get any skin problem like that. So in this video we did about clothes, ठीक है, and I have told you so many questions also. अभी बस मुझे अनुरोध है टीचर्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं या पेरेंट्स से, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट सेकंड के बच्चे इस वीडियो को समझ नहीं सकते, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। तो मुझे आपसे अनुरोध है कि आप इस मैटर को मैजिक की फॉर्म में लीजिए, ठीक है। आप इसको फिलअप की फॉर्म में बच्चों को दो, आप इसको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दो, आप इसको फिल द करेक्ट आंसर की फॉर्म में दो, आप इसको टिक द करेक्ट आंसर की फॉर्म में दो। आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। हमें बच्चों को डिफिकल्ट मैटर नहीं बनाना है, हमें उसको यही मैटर इजी बनाना है। आप बच्चों को मैजिक दोगे ना, बच्चा बहुत खुशी से करेगा। आप बच्चों को ट्रू फॉल्स करके दो, बच्चा चलो से, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम बच्चे को ज्ञान देंगे। हम उसको डिफिकल्ट लेवल देंगे तो वो नहीं करेगा। अगर आप उसको इजी लैंग्वेज में दोगे, इजी तरीके से दोगे, तो वो खुश होकर करेगा और उसको फिर समझ में आएगा कि क्लॉथ्स क्या है, उसके प्रकार क्या है और उसकी देखभाल कैसे की जाती है। थैंक यू।